और बादल फटने से बेहिसाब तबाही मची। कई गाड़ियां बह गईं। बादल फटने की घटना के बाद मूसलाधार बारिश हुई और इसने शहर को पानी में डुबो दिया। फिलहाल प्रशासन हालात को सामान्य करने में जुटा हुआ है। कुल्लू में कई जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ तबाह हो गया। साफ देखा जा सकता है कि उफनती नदी कैसे अपने तेज बहाव में गाड़ी को बहाकर ले जा रही है। नदी के इस रौद्र रूप के सामने जो भी आया, पल भर में उसका नामो निशान मिट गया। कुछ ऐसी ही इस गाड़ी के साथ भी हुआ। जिन रास्तों पर लोग देखते थे, उन पर पल भर में पानी का समंदर बहने लगा। बादल फटने की घटना के बाद आई मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी में डुबो दिया। नदियों ने जैसे कसम खा ली हो कि जो भी रास्ते में आएगा उसे बहाकर ले जाएंगी। अब देखिए, सैंज घाटी में बादल फटने से बिजली परियोजना को कैसा नुकसान पहुंचा। प्लांट के बाहर फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरह मलबे और कीचड़ में डूब चुकी है और कुछ ही हाल आसपास का भी है। ऐसे में मंडी में जलस्तर बढ़ने पर पंडोह डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की जोरदार बारिश के बीच कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने से फ्लैश फ्लड आ गया, जिसकी डराने वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये वाकया वहां मौजूद कुछ युवकों ने अपने कैमरे में कैद किया। बादल फटने की घटना सैंज घाटी में पहाड़ों के बीच हुई। सैलाब में पेड़ भी बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल्लू के सैंज घाटी में बादल फटने से सियूंड में जीवा नाले में बाढ़ आ गई। भारी मलबा नदी में आने से नुकसान की आशंका है। फ्लैश फ्लड में 5 गाड़ियों के बहने की सूचना मिली, जिसके बाद प्रशासन की टीमें सक्रिय हो गईं। जीवा नाले में बादल फटने के बाद जो रौद्र रूप इस नाले ने दिखाया है, वो इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। कुल्लू में यह घटना निरमंड के जगात खाना के पास हुई। बादल फटने के बाद आई बारिश से किनारे पर स्थित घरों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं धर्मशाला में भी लैंडस्लाइड की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। प्रशासन ने पंडोह डैम से ब्यास नदी में पानी छोड़े जाने की चेतावनी दी है और स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को ब्यास नदी के किनारे से दूर रहने की सलाह दी गई है। यूपी में भी मानसूनी दस्तक के साथ नदियां उफान पर हैं। खबर सहारनपुर जिले से है, जहां अचानक जलस्तर बढ़ने से ट्रैक्टर समेत कई लोग बीच नदी में फंस गए, जिसके बाद गांव से लोग रस्सी और दूसरी चीजों के साथ पहुंचे और पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि आसपास लोग मौजूद थे, लिहाजा फौरन रेस्क्यू शुरू हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह ट्रैक्टर बीच पानी में फंसा है, जबकि ट्रैक्टर पर मौजूद लोग जैसे तैसे जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुश्किल ये थी कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, जबकि आसपास खड़े लोग भी विकराल धार को देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा ना तो पानी में फंसे लोग बाहर आ पा रहे थे, ना ही बाहर खड़े लोग उनका रेस्क्यू कर पा रहे थे। हालांकि थोड़ी ही देर में गांव से लोग रस्सी और दूसरी चीजों के साथ पहुंच गए और पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू हुआ और सभी लोगों को बचा लिया गया। आपको बता दें कि सहंसरा नदी में हर साल ऐसी तस्वीरें आती हैं जब लापरवाही के चलते लोग नदी में फंस जाते हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में यशोदा नदी का लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। अचानक आई बाढ़ में कुछ स्कूली बच्चे फंस गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर नदी में उतरी और सभी बच्चों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। जिसके फौरन बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 3 बच्चों को निकालने के लिए रस्सी का सहारा लिया, तो कुछ बचाव कर्मी लाइफ जैकेट पहनकर पानी के तेज बहाव में कूद पड़े। रेस्क्यू टीम को 3 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली थी, जिसमें स्कूल का बच्चा भी शामिल था, जो यशोदा नदी में आई अचानक बाढ़ की वजह से नदी किनारे श्मशान घाट के पास फंस गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 10 कर्मी शामिल थे, जिन्होंने जान हथेली पर रखकर बच्चों को बचाने के लिए बीच नदियों में उतर गए और बारी बारी से तीनों बच्चों को बाहर निकाल लिया। जिस वक्त ऑपरेशन चल रहा था, वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी, जिसमें बच्चे के परिजन भी शामिल थे। उनकी जान हलक में अटकी थी, डर था कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर नदी में उतरी और सभी बच्चों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर्यटक जान की परवाह किए बिना व्यास नदी के बीचों बीच जाकर सेल्फी और फोटो खींचते हुए नजर आए। सेल्फी लेने का शौक पर्यटकों की जान पर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। ये तस्वीरें मंडी के पंचवक्त्र मंदिर के पास की बताई जा रही हैं।
जहां भारी बारिश के चलते पंडोह डैम से छोड़े गए पानी के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद पर्यटक लापरवाही की हदें पार कर रहे हैं। भारी बारिश और चेतावनियों के बावजूद कुछ पर्यटक ब्यास नदी के बीच जाकर फोटो और सेल्फी लेते नजर आए। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ मौजूद थे। स्थानीय प्रशासन लगातार लाउडस्पीकर के जरिए चेतावनी दे रहे हैं कि लोग नदी किनारे न जाएं, लेकिन कई पर्यटक नियमों को अनदेखा कर रहे हैं। नदी के बीच जाकर सेल्फी लेना, बच्चों को भी साथ ले जाना, ये सब मौत को खुला न्योता देने जैसा है। ऐसे में जरूरत है पर्यटकों की समझदारी और प्रशासन की सख्ती की, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। गुजरात के सूरत में आसमानी आफत जमकर बरसी। बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि पूरा इलाका जल समाधि में दिखा। इतना ही नहीं, पानी के वार से पुलिस स्टेशन भी अछूता नहीं रहा। ये सूरत है और ये बारिश का नहीं, कुदरत का सीधा प्रहार है। बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है, हर जगह पानी ही पानी। ये तस्वीर है सरथाना पुलिस स्टेशन की, जहां 2 दिन पहले हुई बारिश ने इस थाने की पूरी सूरत ही बिगाड़ दी। वर्दी वाले जवान भी अब पानी से जूझ रहे हैं। थानों में कमर तक पानी, लेकिन हौसले अभी भी सिर तक ऊंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और नाव की मदद से फंसे हुए सामान निकाले गए। लोग एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ रहा। इतना ही नहीं, जेसीबी की मदद से भी थाने में रखी फाइल्स और कागजात को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अब थाने में खड़ी इन बाइक्स का हाल देखिए, कैसे बारिश के पानी ने इन्हें डुबो कर रख दिया है। चारों तरफ बस पानी ने ही कब्जा जमाया हुआ है। अब इन तस्वीरों को देखिए, जहां पानी भरे इलाके में प्रेग्नेंट महिला को रेस्क्यू किया गया। महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम